नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कंपोनेंट एंड डिविडेंडो रूल। बहुत ही ज़्यादा आसान रूल है, नाम बहुत टेक्निकल है लेकिन रूल बहुत आसान है दोस्त। तो दोस्त सबसे पहले हम इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं कि आखिरकार ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्त ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि दोस्त इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एसएससी एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, आपके बैंकिंग एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, आपके जो है रेलवे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस तो है दोस्त। दूसरा, इसका यूज कहां पर होता है? तो दोस्त इसका यूज होता है आपका रेशियो में यानी कि अनुपात में, फ्रैक्शंस यानी कि भिन्नों में भी इसका यूज होता है, और रेशनल नंबर्स यानी कि परमिशन क्या जो होती हैं उसमें इसका यूज होता है। दोस्त हम बेनिफिट्स की बात करें यानी कि इससे लाभ क्या है, इसको क्यों ही पढ़ना दोस्त? तो दोस्त इसका लाभ यह है कि ये जो हमारी कैलकुलेशन होता है ना उसको फास्ट करता है, उसको जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको इजी बनाता है, यानी कि क्वेश्चंस को इजी बनाने का काम किसका है? कंपोनेंट एंड डिविडेंडो रूल का। ठीक है ना? तो इतनी बात समझ में आ गई। अब दोस्त समझते हैं कि आखिरकार ये होता क्या है। तो दोस्त कंपोनेंट एंड डिविडेंडो रूल, इसको हिंदी में बोलते हैं योगांतरानुपात नियम। अब इस योगांतरानुपात को आप तोड़ोगे तो आपको तीन शब्द देखने को मिलेंगे दोस्त। पहला जो शब्द है वो है योग, दूसरा जो हमारा शब्द है अंतर, तीसरा जो हमारा शब्द है अनुपात। यानी कि योग मतलब एडिशन, अंतर मतलब डिफरेंस और अनुपात मतलब रेशियो। इन तीन शब्दों से मिलकर क्या बना हमारा? योगांतरानुपात। यानी कि दोस्तों ये होगा क्या? ये हमारा योग और अंतर का क्या होता है? अनुपात होता है। क्या बोला मैंने? ये होता है योग और अंतर का अनुपात। इतनी बात समझ में आ गई तो अब तो आधा काम तो आपका सॉल्व हो गया दोस्त। अब दोस्त इसका देखो, ये प्रयोग हमको कहां पर करना है इसका समझ लेते हैं दोस्त। अगर जब हमारे पास क्या है, दो रेशियो आपस में क्या है, इक्वल होते हैं, जैसे कि A/B इक्वल टू C/D, जब हमारे पास दो रेशियो इक्वल होंगे तब उसका यूज होगा। ठीक है ना? अब इसको हम आगे और फर्दर सॉल्व करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A/B इक्वल टू C/D। यानी कि दोस्त ये रूल हमको तब यूज करना होता है जब हमारे पास दो भिन्न क्या है आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है ना? यानी कि जब हमारे पास दो फ्रैक्शन आपस में इक्वल होंगी तब हमको इसका यूज करना है। इसको नोट कर लेना दोस्त। अब दोस्त ये होता क्या है इसको समझते हैं। आधा तो आप यहां पर ही समझ के थे, आधा और समझ लेते हैं। तो दोस्त इसमें आपको करना क्या होता है, आपको यहां पर जो न्यूमरेटर दिख रहा है ना, यहां पर क्या दिख रहा है न्यूमरेटर, यानी कि अंश क्या दिख रहा है आपको यहां पर A। तो इस अंश में आपको क्या करना है दोस्त? आपको ये हर है ना इसमें पहले जोड़ देना है। जोड़ दिया। अब दोस्त अपॉन में क्या करना है आपको? इसी अंश में आपको इस हर को घटाना है। यानी कि एक बार अंश में हर को जोड़ना है, अपॉन में आपको अंश में हर को घटाना है। ठीक है ना? घटा दिया दोस्त। आगे बराबर में जो चीज यहां पर की थी ना दोस्त, आपको उसी चीज को आपको यहां पर भी अप्लाई करना है। कैसे? देखो यहां पर जो अंश क्या है, यहां पर C है, तो इस अंश में आपको क्या करना है? इस हर को एक बार जोड़ देना है दोस्त। जोड़ दिया। अपॉन में क्या करना है आपको? इसी अंश में इस हर को घटा देना है। अब आप मोटा मोटा समझो तो आपको क्या करना है दोस्त? अंश में एक बार हर को जोड़ना है, यानी कि न्यूमरेटर में आपको डिनोमिनेटर को एक बार जोड़ना है, अपॉन इसी न्यूमरेटर में से माइनस करना आपको डिनोमिनेटर को। ठीक है ना? यानी कि अंश में से ही क्या करना है आपको? हर को घटाना है। आपको यहां पर मोटा मोटा समझ में आए तो यहां पर जो पहला जो होता है वो क्या होता है? हमारा अंश। जो कुछ भी हो रहा है वो सब अंश में ही हो रहा होता है। ठीक है ना? अंश यानी कि न्यूमरेटर में ही हो रहा होता है। न्यूमरेटर में आप क्या करोगे? सबसे पहले हर को जोड़ोगे यानी कि डिनोमिनेटर को जोड़ोगे, और न्यूमरेटर में ही आप क्या है? डिनोमिनेटर को माइनस करोगे, यानी कि अंश में से ही क्या है? आप हर को एक बार घटाओगे। ठीक है दोस्त? आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। जो चीज आपने लेफ्ट हैंड साइड पे की थी उसी चीज को आपको राइट हैंड साइड पे भी करना होता है दोस्त। ठीक है? अभी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इनके जरिए हम समझते हैं दोस्त। ठीक है ना? और दोस्त एक और बात बता दूं, आप यहां से बैक गियर भी लगा सकते हो। जैसे आपको ये वाली फॉर्म दिखती है तो यहां से आप बैक गियर भी लगा सकते हो। ठीक है ना? आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा इन एग्जाम्पल के जरिए। ठीक है? तो चलिए सॉल्व करते हैं इन एग्जाम्पल को। आपको नोट करना चाहो तो आप इनको नोट भी कर सकते हो वीडियो को पॉज कर। तो आई होप आपने पॉज कर लिया होगा, और मैं इसको मिटा देता हूं दोस्त। तो दोस्त देखिए पहला एग्जांपल हमारे पास क्या है? x/y इक्वल टू u/v। अब इसको कैसे सॉल्व करना है दोस्त? बहुत ज्यादा इजी है। मैंने आपको क्या बताया था? देखिए
आपको क्या करना होता है, यहां पर जो अंश है ना, इसमें एक बार हर को जोड़ दो और इसी अंश में एक बार हर को घटा दो। इधर वाला सॉल्व हो गया। बराबर क्या बताया था, अब जो चीज इधर की है उधर इधर भी तो करनी पड़ेगी ना दोस्त, ये बुरा मान जाएगा ना। तो चलिए करते हैं। तो दोस्त क्या करना होता है, इस अंश में आपको एक बार हर को क्या होता है, जोड़ना होता है। u प्लस बी कर दिया और फिर क्या करना होता है अपन में, इसी अंश में से आपको क्या है, इस हर को एक बार माइनस करना होता है। सॉल्व हो गया यहाँ पर कंपोनेंट डिविडेंड रूल यूज, ठीक है ना। अब दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है, ये वाला। क्या करना है, कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल यूज करना ना। तो सिंपल क्या करना होता है दोस्त, यहां पर जो अंश है ना, क्या है x प्लस 4। इस अंश में आप क्या करोगे, इस हर को एक बार जोड़ोगे। हर क्या है, x माइनस 4 जोड़ दिया अपॉन इसी अंश में से आपको माइनस करना होता है दोस्त, क्या, हर को, ठीक है ना, x माइनस 4 बराबर। अब दोस्त ये कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल आपने यहां पर यूज किया है, तो यहां पर भी तो यूज करना होगा। तो क्या होता है, अंश में सबसे पहले हर को जोड़ो, जोड़ दिया। इसी अंश में से क्या है, हर को एक बार माइनस कर दो। हो गया लो कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल यूज। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं दोस्त। अब देखो, अब फर्दर आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, फर्दर आप सॉल्व कर सकते हो। मैं बस आपको बता रहा हूं कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल यूज कैसे करते हैं, ठीक है ना। अब दोस्त इसको देखिए, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 बराबर y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। दोस्त आप चाहो तो यहां से भी बैक गियर लगा सकते हो, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी पहले से ही क्या है, कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल यूज हो रहा है, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम यहां पर यूज करते हैं दोस्त कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल यूज, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें भाई, अंश लो। अंश में क्या करोगे, सब कुछ करना है अंश में। अंश में एक बार क्या है, आपको इस हर को क्या है दोस्त, जोड़ना है। जोड़ दिया भाई लो, अपॉन अंश में से ही क्या है, आपको इस हर को एक बार घटा देना है, x माइनस 1 बराबर जो चीज इधर की थी उधर भी कर दो भाई। इस अंश में क्या करना है दोस्त, आपको हर को क्या है, एक बार जोड़ना है। तो y माइनस 1 जोड़ दिया भाई हर को, अपॉन इस अंश में से ही आपको क्या है, इस हर को क्या है, घटाना है, y माइनस 1, ठीक है ना दोस्त। हो गया लो कंपोनेंट डिविडेंड रूल यूज। कितना सिंपल है ना दोस्त। अब इसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते हो, इसको समझते हैं। अब हाँ, इससे मैंने आपको बताया था कि आप यहां से भी दोस्त बैक गियर लगा सकते हो, ठीक है ना। कैसे दोस्त, देखिए यहां पर देखिए, ये क्या है दोस्त, आपको अंश दिख रहा होगा, क्योंकि सब कुछ अंश में से ही तो होता है दोस्त। ये क्या है दोस्त, हर है आपका, आपको दिख रहा होगा हर एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, यानी कि हमारा अंश क्या है, x और हर क्या है हमारा 1। हाँ भाई लिख दिया। यहां पर देखिए दोस्त, आपको जो दिख रहा है ना, ये क्या है आपका अंश, और अंश में क्या है, एक बार प्लस हो रहा है, प्लस 1 हो रहा है, और अंश में से ही क्या है, एक बार 1 क्या है, घट रहा है। तो आप समझ गए भाई, y क्या हमारा अंश है और हर क्या है, 1 है, ठीक है ना। क्योंकि दोस्त यहां पर आप कैसे समझोगे, देखो एक बार सेम चीज एक बार प्लस हो रही है और सेम चीज एक बार माइनस हो रही है, और यहां पर आप देख रहे हो भाई ये सेम चीज है, और सेम चीज यहां पर क्या होती है, वो अंश होता है, और जो एक बार जुड़ रहा होता है और एक बार घट रहा होता है, वो क्या होता है, हमारा हर होता है, ठीक है ना। तो सिंपल आप ऐसे भी बैक गियर लगा सकते हो। जैसे कि आपको यहां से दोस्त बैक गियर लगाना हो तो कैसे लगाओगे, आप समझ गए भाई, यहां पर क्या है, सेम चीज, और यहां पर जो सेम चीज होती है वो क्या होता है, हमारा अंश होता है दोस्त। यानी कि अंश क्या हो गया हमारा x, और दोस्त देखिए यहां पर सेम चीज क्या है, एक बार जुड़ रही है और एक बार घट रही है। तो सेम चीज एक बार जुड़ रही है, एक बार घट रही है, इसका मतलब क्या है, कौन सी चीज होती है वो सेम चीज एक बार जुड़ती है और एक बार घटती है, वो होता है हमारा हर। यानी कि x अपॉन हर क्या है हमारा y। यहां पर देखिए दोस्त, आपको यहां पर सेम चीज देखिए, ये सेम चीज क्या है दोस्त, यही तो अंश है, तो हमारा अंश क्या है, z। और देखिए सेम चीज एक बार जुड़ रही है और सेम चीज एक बार घट रही है, ये सेम चीज क्या होती है, जो एक बार जुड़ती है और एक बार घटती है दोस्त, वो होता है हमारा हर, यानी कि z अपॉन w, ठीक है ना। तो सिंपल आप बैक गियर भी लगा सकते हो यहां से, ठीक है। अब यहां पर आपको कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल यूज करना है। देखो यहां पर क्या है, पहले से ही हो रहा था, एक और बार कर दो यूज, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहां पर आपका अंश क्या है, x प्लस वाई। क्या करना होता है, इस अंश में एक बार क्या है, आपको हर को जोड़ना होता है, तो जोड़ दीजिए भाई, और इसी अंश में से क्या है दोस्त, आपको हर को घटाना होता है, ठीक है ना। x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई बराबर, यहां पर यूज कीजिए, आपका अंश क्या है दोस्त, z प्लस डब्ल्यू। इस अंश में एक बार क्या करोगे, आप इस हर को y घटाओगे, सॉरी जोड़ोगे, z माइनस डब्ल्यू,
अपॉन, अब इस अंश में से ही क्या है आपको घटाना है इस हर को, माइनस जेड माइनस डब्ल्यू। अब इसको सॉल्व कीजिएगा और पता कीजिए क्या आएगा भाई। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपके पास यही आ जाएगा दोस्त, ठीक है ना, जेड अपॉन बाई इक्वल टू जेड अपॉन डब्ल्यू। और दोस्त इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास यही आएगा एक्स अपॉन 1 बराबर बाई अपॉन 1। करके देख लेना दोस्त, मत मानो मेरी, करोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है ना। यहां पर देखिए दोस्त, अरे भाई हलवा हलवा, यहां पर अंश क्या है दोस्त आपका x। इस अंश में क्या करोगे, एक बार हर को जोड़ोगे और इसी अंश में से एक बार क्या है हर को घटाओगे और बराबर अंश क्या है यहाँ पर बाई। इस अंश में क्या करोगे, हर को जोड़ोगे बाई प्लस 5, इसी अंश में से क्या है एक बार हर को घटाओगे। आंसर इसको सॉल्व करोगे पता चल जाएगा दोस्त। तो दोस्त ऐसे ही यूज होता है आपका कंपोनेंट एंड डिविडेंडो रूल। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और ऐसे और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्त इससे जो मैं आगे लेके आने वाला हूं क्वेश्चन वो इसी के ऊपर बेस्ड है, तो इसलिए मैंने इस रूल को आपको समझाया है जिससे कि मुझे उन वीडियोज में इस रूल को बार बार समझाना ना पड़े। एक अलग से ही वीडियो बना दिया, अब मैं वहां पर सीधे बोलूंगा भाई यहाँ पर यूज करना आपको कंपोनेंट एंड डिविडेंडो रूल, ठीक है। तो समझ में आ जाएगा दोस्त, ठीक है। तो चलिए दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद जय भारत।